साडा चिड़ियां दा चंबा वे बाबुल असां उड़ जाना साटी लंबी उड़ारी वे। बेटी कह रही अपने पापा से, वे बाबला साटी लंबी उड़ारी वे पता नहीं केड़े देश जाना साडा चिड़ियां दा चंबा वे बाबुल असा उड़ जाना। आएगा सिर्फ एक बार अपनी अपनी बेटी के लिए, अपनी बहन के लिए हाथ उठाना जो उसकी खुशी चाहता है। जिनको बहन दी भगवान ने, जिनको बेटी दी भगवान ने, दोनों हाथ उठा करके साडा चिड़ियां दा चंबा वे बाबुल असा उड़ जाना साडा चिड़ियां दा चंबा वे बाबुल असा उड़ जाना साडी लंबी उड़ारी वे ओ साडी लंबी उड़ारी वे पता नहीं केड़े देश जाना साडा चिड़िया दा चंबा वे बाबुल असा उड़ जाना। आज घर में जब पहली औलाद होनी होती है ना, हर किसी को पता है क्या लगता है, भगवान जी एक बेटा दे दे, एक बेटा दे दो, फिर कुछ भी हो। लेकिन भगवान की माया देखिए, घर में पहली बेटी हो गई। अब भाई साहब बेटी हो गई तो वो सोचने लगा भगवान जी बेटी हो गई, बोले अगली बार अगर बेटा ना हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। भगवान जी चलो अब बेटी हो गई, अगली बार बेटा दे दियो। भगवान से मिन्नतें कर रहा है, लेकिन भगवान की माया देखिए, दूजी फिर बेटी। जब घर में दूसरी बेटी हुई, भगवान से नाराज हो गया, बोले भगवान जी तो दो बेटियां दे दी, सारी उम्र पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा दहेज उठाऊंगा, मेरे पल्ले तो कुछ नहीं बचा, बेटी भी चली जाएगी, पैसा भी लग जाएगा, इतना नुकसान। बाबा भगवान बोले तुझे लग रहा है कि बेटी देकर मैंने तेरा पैसे का नुकसान कर दिया? ओए मूर्ख, मैंने अगर तेरा पैसे का नुकसान करना होता, मेरे पास करोड़ों तरीके हैं नुकसान करने के। बेटी दे करके तो तुझे कन्यादान का महापुण्य दे रहा हूं, जो सबको नहीं देता वो तुझे दे रहा। बेटा भाग्य से मिलता है, बेटी सौभाग्य से मिलती है। और बेटी एक है कि दो, जिस घर भगवान बेटी देता है ना, उसको पालने की औकात साथ में देता है, ऐसे नहीं देता। बोल सच्चे दरबार। यहाँ इतनी बेटियां बैठी है, घर में ज्यादा प्यार मम्मी से करती है कि पापा से? हाँ, किसी से भी पूछ लो, पापा का ही नाम लेती है। 99% पापा का ही। क्यों? पापा की लाडलिया होती है। और जब जाने लगती है ना, देखो जी, आपको सब कुछ पता चलेगा जीवन में, बेटी कब बड़ी हो जाएगी नहीं पता चलेगा, आपको पता भी नहीं लगेगा इतनी बड़ी हो गई। एक दिन आपसे आकर बोलेगी, पापा पालकी में होकर सवार चली रे, मैं तो अपने साजन के द्वार चली रे, पालकी में होकर सवार चली रे, मैं तो अपने साजन के द्वार चली रे। बेटी कब बड़ी हो जाएगी नहीं पता चलेगा। बेटी जाते जाते पापा से मिलती है, पापा का हाथ पकड़ के, पापा मैं जा रही हूं, लेकिन जाने से पहले एक बार मेरी अलमारी देखो ना। क्यों? आज तक पापा आपने मुझे जो कुछ भी ला कर दिया ना, मैंने अच्छे बच्चों की तरह सब संभाल के रखा हुआ, एक बार देखो। मैं भाई की तरह नहीं हूं कि हर चीज तोड़ देती थी ना। कहते वो बेटे होते हैं जो जिद करके हर बात मनवा लेते हैं, वो बेटियां होती है जो टूटी पायल जोड़कर भी गुजारा कर लेती है, वो बेटियां होती है। बोले पापा एक बार मेरी अलमारी देखो। पापा को ले गई, बोले देखो। मेरी गुड्डियां मेरे पटोले
मेरी गुड्डिया मेरे पटोले, रह जाने ने तेरे कोले, रह जाने ने तेरे कोले, रह जाने ने तेरे कोले। कदे तब बाबूला याद करेगा, कदे तब बाबूला याद करेगा। तोतले सी मैं बोल जो बोले, तोतले सी मैं बोल जो बोले तो हर पापा साडी एनी यारी वे, बस साडी एनी यारी वे, पता नहीं केड़े देश जाना, साडा चिड़िया दा चंबा वे, बाबूले आसा उड़ जाना। ये भजन जब गाया ना, करोड़ों व्यूज आए यूट्यूब के ऊपर इस भजन को। एक और भजन लिखा था बेटियों के लिए, जिसमें मैंने बेटियों को लाडो नाम दिया। घर की लाडली होती है ना, लाडो। सुनो, लाडो चाली पी के द्वार, लाडो चाली पी के द्वार, करके चावल की बौछार, करके चावल की बौछार। चावल गिरती है ना जाते हुए, क्यों? मम्मी पापा अब रोज नहीं आया करूंगी, अब तो आओ तीज त्योहार, अब तो आओ तीज त्योहार। लाडो चली रे, लाडो चली रे, ओ लाडो चली रे, लाडो चली रे। और जाते हुए कह रही है पापा, घर तेरा खूब फले मेरे बाबुल, घर तेरा खूब फले मेरे बाबुल, झोली में तू डाल ले चावल, झोली में तू डाल ले चावल। बाबुल तू मेरे सिर का ताज, बाबुल तू मेरे सिर का ताज, तेरे सिर पे कर लिया राज, तेरे सिर पे कर लिया राज। देखो जी, कोई भी माँ बाप अपने बच्ची के लिए अच्छा घरवारी ढूंढता है, लेकिन बेटी बोली पापा आप कितना भी अच्छा घरबार ढूंढ दो, तेरे सिर पे कर लिया राज, सिर पे कर लिया राज। बाबुल तू मेरे सिर का ताज, बाबुल तू मेरे सिर का बाबा आप कितना भी अच्छा घर ढूंढ दो, मगर जो न करे बाप सह सकता है ना, वो कोई नहीं सह सकता। तुझ बिन कौन सहेगा नाज, लाडो चली रे, लाडो चली, ओ लाडो चली रे, लाडो चली रे। आपको पता है जी, आज बेटी पैदा होने का किसी माँ बाप को यह दुख नहीं है कि पढ़ाना पड़ेगा, लिखाना पड़ेगा, दहेज उठाना नहीं। इतना तो भगवान ने हर किसी को सक्षम बनाया, वो जैसे तैसे शादी तो कर ही देगा बेटी की। असली कारण बताओ, माँ बाप क्यों डरते हैं बेटियों से? जिगर का टुकड़ा होती है बेटियां, जब पैदा होती है ना, तब हो सकता है 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए, 10 दिन के लिए किसी को दुख हो भी, लेकिन जैसे ही थोड़ा समय बीतता है ना, बेटियों में जान बस जाती है। बेटों से भी ज्यादा प्यार बेटियों पर लुटाने लग जाते हैं माँ बाप। जिस बेटे को कांटा चुभ जाए बर्दाश्त नहीं होता ना, वो बेटी को जब किसी के संग बांध देते हैं ना, माँ बाप को बेटी पैदा होने का एक ही डर लगता है, भगवान जी मैं अच्छे से अच्छा घर ढूंढूंगा अपनी बेटी के लिए, 10 घरों में से ढूंढ कर अपनी बेटी भी आऊंगा, लेकिन फिर भी अगर गलती से बेटी बिहाने के बाद कभी फोन करके ये बोल देना वहां से, मम्मी पापा मेरा यहाँ दिल नहीं लगता, कसम से कह रहा हूं वो माँ बाप ना जीने में रहते हैं ना मरने में रहते हैं। वो कहाँ जाए, कहाँ माथा फोड़े अपना जा करके। आज श्याम बाबा के दरबार में फरीदाबाद में इस कीर्तन में मैं बस आपके लिए इतना ही मांग रहा हूं, हे श्याम बाबा, हे मां जगदम्बा, हे प्रभु राम दरबार, जितने देवी देवता सबको साक्षी मानकर बोल रहा हूं, हे प्रभु आज इन बच्चों पर ऐसी कृपा कर दो, इन घर की बेटियां जिसके भी घर में जाएं, कभी उस घर में कोई तकलीफ ना आए, कोई दिक्कत ना आए, सदैव खुश रहे, सदैव खुश रहे। हमेशा फोन आए तो मंगल का फोन आए, बोले मम्मी पापा मैं तो बहुत खुश हूँ, आपने बहुत अच्छा घर मुझे ढूंढ के दिया। ऐसा कर दे प्रभु, राम राज्य वही होगा, मैं तो यही मानूंगा।
जिस दिन किसी माँ बाप को अपनी बेटी के लिए रोना ना पड़े, असली राम राज्य तभी आएगा। बोल सच्चे दरबार की। मैंने पापा के लिए लिखा, मैंने फिर मम्मी के लिए लिखा। जा रही मम्मी के लिए कह रही, मां मेरी नो दई दिलासा, चुट्ठा मुट्ठा हंस दी हासा। जब बेटी विदा हो रही है ना, माँ हंस रही है कि मैं रो पड़ी तो ये भी रो पड़ेगी। माँ हंसने की एक्टिंग कर रही है, लेकिन बेटी समझदार है। बोली, माँ मेरी नो दई दिलासा, चुट्ठा मुट्ठा हंस दी। इस कमली नू की पतासी, तुर जाना मैं वट के पासा, तुर जाना मैं। अरे पता है क्या बोली जाते जाते? बोले पापा काम पे चले जाते हैं, तू पढ़ने चला जाता है, मुझे इतनी दूर बिहा दिया, घर में कौन रह गई अकेली, कल्ली रह गई बिचारी वे। पता है, पता नहीं आपको थोड़ा पंजाबी समझ आएगा कि नहीं आएगा। एक लाइन है, बेटी जा रही है ना, अपनी माँ की सलामती मांग रही है। बोले भगवान जी मेरी मम्मी को ठीक रखना, क्योंकि जिसके मायके में माँ नहीं होती ना, उसको मायके आने में बड़ी दिक्कत होती है। मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, मैं किसी को पर्सनली नहीं बोल रहा हूं। जिसकी माँ नहीं होती उसको बड़ी दिक्कत होती है अपने मायके आने में। और देखो एक बेटी क्या कह रही है, उसकी माँ मर चुकी है, क्यों बेटी अपनी माँ चाहती है? सुनो। खबरां विचों बोलनी माए, दुख सुख तीना खोलनी माए। खबरां विचों बोलनी माए, दुख सुख तीना खोलनी माए। आवा ता मैं आवा माए, ए मां आवा ता मैं आवा माए, आवा केड़े चावाना। मां मैं मुड़नी पेके आउणा, पेके हुंदे मावाना। मां मैं मुड़नी पेके आउणा, पेके हुंदे मावाना। अच्छा, भजन की आखिरी लाइन पापा के लिए लिखा, मम्मी के लिए लिखा। आखिरी लाइन, सच बताइए कौन सा खास रिश्ता रह गया? कौन सा? भाई का। हा? भाई बहन का रिश्ता कैसा होता है? 20 22 24 साल लड़ने झगड़ने का, लड़ते रहते, लेकिन जब शादी का वक्त आता है ना, सबसे ज्यादा वही रो रहा होता है, खड़ा होकर। बोले दीदी जा रहे हैं, बहन देख लेती है रो रहा है, अब तक तो लड़ता रहा, अब क्यों रो रहा है? तोड़ के गई। भाई से क्या बोली, ए भैया 20 साल दा झगड़ा अपना चल हुण अज मुका ले वे। 20 साल दा मुका ले माने खत्म कर, चल हुण अज मुका ले वे। मैं ही माफी मंग लैनी आ, एक बार गल नाल ला ले वे। मैं ही माफी मंग लैनी एक बार। क्यों? वीरा नाल सरदारी वे, वीरा नाल सरदारी वे। पता नहीं केड़े देश जाना, सादा चिड़ियां दा चंबा। भाई बहन का ना एक सबसे बड़ा त्योहार होता है रक्षाबंधन का। बस एक गुजारिश करूंगा आपसे, रक्षाबंधन का त्योहार आप 50 साल के हो जाओ, 60 साल के हो जाओ, एक बार बहन से मिल आया करो। क्योंकि मैंने देखा है आजकल बड़े लोगों के मन मुटाव हो जाते हैं। ऐसे ऐसे लोग भी देखे भाई बहन को फोन ही नहीं करते, बोले बस ठीक है काम खत्म हुआ, ब्याह हो गया। नहीं, कभी 50 साल के भी हो जाओ ना, बहन से जरूर मिलाया करो। लेकिन जब भाई आता है ना, बहन का सीना चौड़ा हो जाता है। अगर मैं राजाओं के घर में भी आई हूं तो महाराजाओं के घर से आई भी हूं। मेरे महाराजा जैसे भाई बैठे हैं। बोल सच्चे दरबार की।